गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सीमा नाम की लड़की रहती थी। घर में माँ बीमार रहती थी और पिता रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर में मजदूरी करते थे। पैसे कम थे पर सपने बड़े। सीमा की आंखों में एक ही सपना था, टीचर बनकर अपने जैसे गांव के बच्चों को पढ़ाना। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। स्कूल आने जाने के लिए 5 किलोमीटर चलना पड़ता था, वो भी नंगे पैर, क्योंकि जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। कई बार भूखे पेट पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन सीमा हार नहीं मानती थी। गांव की लड़कियां अक्सर शादी करके पढ़ाई छोड़ देती थीं, लेकिन सीमा ने ठान लिया था, जब तक खुद को साबित नहीं कर लूंगी, रुकूंगी नहीं। रात को जब सब सो जाते, वो दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ती। किताबें किसी तरह उधार लाई जाती और पेन खत्म हो जाए तो कोयले से लिखा जाता। गांव के लोग ताने मारते, लड़कियों का काम पढ़ना नहीं, चूल्हा चौका है। पर सीमा हर ताने को सीढ़ी बनाकर चढ़ती रही। एक दिन स्कूल में टेस्ट हुआ। गांव के सबसे अमीर लड़के के साथ सीमा ने टॉप किया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। पहले जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी के घर आकर पूछने लगे, हमारी बेटी को भी पढ़ा दोगी क्या? लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। दिन में खेतों में मजदूरी करने लगी और रात को पढ़ाई। जब लोग पूछते, थकती नहीं? वो मुस्कुराकर कहती, थकती हूँ, लेकिन रुकना मना है। कई सालों की तपस्या के बाद सीमा ने बीएड पूरा किया और एक सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई। अब वो वही सीमा थी जो कभी दिए की रोशनी में पढ़ती थी और आज गांव के बच्चों को रोशनी दे रही थी। एक दिन वही लोग जो कहते थे, क्या कर पाएगी, अब अपनी बेटियों को सीमा के पास भेजते हैं। वो दिया जो कभी हवा से कांपता था, अब तूफानों में भी जलता है। हर इंसान के भीतर एक दिया होता है। हालात की हवाएं उसे बुझाने की कोशिश जरूर करती हैं, लेकिन अगर हौसला मजबूत हो तो वही दिया दुनिया को रोशन करता है। डरना मत, रुकना मत, क्योंकि तुम्हारी रोशनी किसी और के अंधेरे को मिटा सकती है।